सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 पाठ नंबर 4 देव। विद्यार्थियों, कल मैंने देव की भाग फर्स्ट और भाग सेकंड की यूट्यूब पे जो वीडियो बनाकर उसकी लिंक सेंड की थी। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको देव जो पाठ है, जो क्या है, पद्य है, उस देव पाठ के अंदर आपको पहला जो कवित था, पहला जो दोहा था, वो समझ में आ गया होगा। आज मैं उसका अगला भाग लेके आया हूँ विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको देव पाठ समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए। देव, मैंने कल ही बताया था विद्यार्थियों कि देव किसकी भक्ति करते हैं? देव करते हैं कृष्ण की भक्ति। किसकी भक्ति करते हैं भाई? कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की भक्ति। और कृष्ण के क्या किया था? कल रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? देव ने रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। आज उससे आगे वाले जो दोहे हैं वो देखेंगे विद्यार्थियों। देखिए, उसका नेक्स्ट दोहा क्या कह रहा है विद्यार्थियों? उसका नेक्स्ट दोहा ये कह रहा है, धार में धार धसी निधार हवे जाए फसी उके न उबे। देव ये कह रहे हैं कि गोपी कह रही है, सखी, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की रूप धारा में बिना किसी सहारे वे धोकर धस गई है, उसमें ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयास भी वहां से निकल नहीं पा रही। देखिए, धार में धाय धसी निधार होवे। निधार का मतलब यहाँ पे क्या है? कृष्ण के। आज वाले दोहे में भी क्या हुए भाई? कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का क्या है भाई? वर्णन है। धार में धार धसी निधा होए। यहाँ एक गोपिका, देव अपनी बात किसके माध्यम से कह रहे हैं? कवि देव कह रहे हैं या क्या कह रही है बीच में? आज गोपी कह रही है। विद्यार्थियों, कृष्ण व आधा और कृष्ण व गोपिकाएं। जो गोपिकाएं थी, जो गोकुल के अंदर दूध हुआ बेचती थी, कृष्ण जी उनसे भी स्नेह करते थे। आधा से तो पता ही है विद्यार्थियों आपको कि आधा और कृष्ण का प्रेम, आधा और कृष्ण की मूर्तियां प्रत्येक मंदिर में देखने को मिल जाएगी। आधा और कृष्ण जो है प्रेम के अनोखे उदाहरण थे। लेकिन यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है? कि कृष्ण का जो अलौकिक रूप है, कृष्ण का जो अलौकिक रूप है, एक गोपी कह रही है कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य में मैं इतनी ज्यादा फंस जाती हूँ, मैं इतनी ज्यादा गिर जाती हूँ कि निकलने से भी बाहर नहीं निकल पाती। देखिए, धार में धाए दसी निधा होए जाए फसी उके ने उबई। यहाँ कवि देव क्या कह रहे हैं? देव अपनी बात गोपी के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सखी, मेरी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे के धोकर भी क्या है? फंस गई है। मैं क्या हूं? बिना किसी सहारे से भी किस में आ गई हूं? कृष्ण के रूप सौंदर्य में आ गई हूं। और ऐसी फंस गई है कि निकालने का प्रयास करने पर भी वहां से निकल नहीं पा रही। कि निकलने का प्रयास करने से भी क्या है? वहां से बाहर नहीं निकल पा रही हूं। ये एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी से। आगे देखिए अगली पंक्ति, री अंगनाए गिरी गहरी गाई फए फी ओ गिरी नहीं गई। हे सखी, मेरी आंखें अंगड़ाई लेकर इतनी ज्यादा गहराई में गिर चुकी है कि पकड़ कर फेरने पर भी वहां से नहीं लौट पा रही है। क्या कह रही है यहाँ पे गोपी? कि मैंने क्या कह रही है? कि मैंने एक बार क्या किया, जब कृष्ण के रूप कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य को देख लिया तो मेरी आंखें वहां फंस गई।
चाह कर भी मेरी आंखें वहां से नहीं निकल रही है। मत तो मैं वहां फंस गई। कहने का मत तो ये है कि बार बार मेरी निगाह कहाँ पर है, मेरी आंखें किस पे पड़ी है, कि कृष्ण पर रही है। मैं चाहती हूँ कहीं और देखना, मैं चाहती हूँ कृष्ण की ओर नहीं देखना, नहीं, फिर भी मेरी आंखें कहाँ जा रही है, पतिपन कृष्ण के उस अलौकिक रूप सौंदर्य को, उस अलौकिक रूप सौंदर्य को क्या है, देख रही है, और मैं उसमें फंस रही हूँ। इसलिए गोपी क्या कह रही है, री अंगनाए गहरी गहरी फेरे फिरी ओ घी न गई। यहाँ पे क्या कह रही है वो, कि ये मेरी आंखें अंगाई लेकर, मेरी आंखें जो है वो अंगाई लेकर इतनी अधिक गहरी हो गई है, इतनी अधिक कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अटक गई है, इतनी अधिक कृष्ण की रूप सौंदर्य को देख रही है कि पकड़ कर फेरने पर भी वहां से नहीं नोट पाएगी, पकड़ कर फेरने पर भी वहां से नोट नहीं पा रही हूं। मैंने इन्हें घेर कर पकड़ने का प्रयास किया, परंतु ये घेरने पर भी नहीं गिर रही। मतलब यहाँ पे ये कहे कि मैं एक कृष्ण के रूप सौंदर्य में क्या हूं, विवश हो गई हूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें वहां ना देखे, मैं चाहती हूँ मेरी आंखें बंद हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी आंखें काम पे लग जाए, लेकिन मेरी आंखों में बस नहीं है। वो बार बार कहाँ जा रही है, कृष्ण के रूप सौंदर्य पर जा रही है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको इस दोहे की पहली